अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सीआईएसएफ 53 साल से देश की सेवा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। हकीमपेट राष्ट्रीय औद्योगिक सुरक्षा अकादमी में सीआईएसएफ का 54वां स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए अमित शाह ने कहा, देश की रक्षा करने में सीआईएसएफ कर्मियों की उपलब्धियों पर भारत को गर्व है। 66 संवेदनशील और प्रमुख हवाई अड्डे, लगभग 14 प्रमुख बंदरगाह, परमाणु व अंतरिक्ष संस्थान, दिल्ली मेट्रो, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और कई सारी औद्योगिक इकाइयां और खदानों की सुरक्षा का काम कर रही है। मैं ये भी निश्चित रूप से आज कार्यक्रम के माध्यम से पूरे देश की जनता को बताना चाहता हूं कि सभी सीएपीएफ में अकेला सीआईएसएफ है जिसके पास प्रभावी अग्निशमन दल और सुरक्षा अग्निशमन के क्षेत्र में हमने बहुत सारी सिद्धियां हासिल की है। मैं इसके लिए भी सीआईएसएफ के जवानों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। लगभग हर रोज 50 लाख से ज्यादा यात्रियों को, चाहे दिल्ली मेट्रो हो, चाहे एयरपोर्ट हो, संवेदना से इनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हुए, विनम्रता से परंतु दृढ़ता के साथ देश की और संस्थानों की सुरक्षा को अंजाम देते हुए सीआईएसएफ हर रोज राष्ट्र की संपत्ति की सुरक्षा के लिए कटिबद्ध रहता है। मित्रों, आज मैं ये कहना चाहता हूं कि सीआईएसएफ द्वारा एक हाइब्रिड मॉडल को भी अपनाया गया है। कई लोगों ने, कई अखबारों ने इससे एक टिप्पणी की कि सीआईएसएफ की भूमिका इससे कम होगी क्या। मैं बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं, इससे सीआईएसएफ की भूमिका बढ़ने वाली है, क्योंकि इससे निजी कंपनियों में भी जहां पर आज सीआईएसएफ की एंट्री नहीं है, वहां पर कंसल्टेंट के नाते, सलाहकार के नाते और बाद में सीआईएसएफ के बहुत सारे प्रकार से उनमें उनका उपयोग होने का रास्ता खुलता है और आने वाले 2 दशकों में आधुनिक तकनीक और ड्रोन जैसे नए उपकरणों से जो सुरक्षा का खतरा हुआ है, उससे प्राइवेट निजी औद्योगिक संस्थानों को भी सुरक्षा देने का काम सीआईएसएफ कर पाएगी। मित्रों, सीआईएसएफ की सकारात्मक भागीदारी के कारण ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हैदराबाद दौरे पर व्यंग्यात्मक पोस्टरों और फ्लेक्सियों से हड़कंप मच रहा है। शहर में अज्ञात लोगों ने होर्डिंग लगा रखे हैं। होर्डिंग पर वॉशिंग पाउडर निरमा वेलकम टू अमित शाह लिखा हुआ है। होर्डिंग में बीजेपी में शामिल हुए दोनों दलों के नेताओं के नाम के साथ फ्लेक्सी की व्यवस्था की गई है। फ्लेक्सी को वॉशिंग पाउडर निरमा के नाम से लॉन्च किया गया। फ्लेक्सी नामों में हिमंत बिस्वा शर्मा, नारायण राणे, शुभेंद्रु अधिकारी, सुजना चौधरी, ईश्वरप्पा और ज्योतिरादित्य सिंघानिया शामिल है। होर्डिंग्स लगाना सनसनी बन गया है। भाजपा में शामिल हो जाओगे तो निरमा की सफेदी आएगी और दाग दूर हो जाएंगे। भाकपा राज्य सचिव कुन्मनेनी सांबशिवराव ने कहा, 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती पर भाकपा राज्य में घर घर जाकर कार्यक्रम कर रही है। उन्होंने मोदी पर संविधान का उल्लंघन करने और अंबेडकर द्वारा दी गई संघीय भावना का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है, क्योंकि भाजपा के खिलाफ देश भर में भाजपा हटाओ देश को बचाओ कार्यक्रम शुरू किया गया है। सांबशिवराव ने आरोप लगाया, मोदी सबसे भ्रष्ट व्यक्ति है। वही कविता पर संजय की टिप्पणी आपत्तिजनक है। उन्होंने कहा, राज्यपाल के पास शिकायत करने वालों को रोकना मोदी राज की पहचान है। उन्होंने संजय के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सीपीआई राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य चाड़ा वेंकट रेड्डी ने कहा, मोदी के आने के बाद केंद्र सरकार विपक्ष को चुप करा देगी। मोदी का डटकर मुकाबला तभी किया जा सकता है जब विपक्ष साथ आता है। वाईएसआरटीपी महिला अध्यक्ष
गड्डीपल्ली कविता और अन्य महिला नेताओं ने लिबर्टी स्क्वायर के निकट स्थित अंबेडकर की प्रतिमा को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने मांग की है कि सरकार को महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए, क्योंकि जब एक जनप्रतिनिधि ने महिला सरपंच का यौन उत्पीड़न किया तो एक भी मंत्री ने जवाब नहीं दिया है। कविता ने सवाल किया, सत्ता पक्ष के नेताओं ने पूरे राज्य में विरोध क्यों किया? विपक्षी दल के नेता ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है। शर्मिला को परेशान करने पर मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों ने कई बार जवाब क्यों नहीं दिया? उन्होंने कहा, लोगों की समस्याएं जानने के लिए पद यात्रा पर निकली शर्मिला पर अगर हमले होते हैं तो वह कुछ नहीं कहती। उन्होंने पूछा, क्या राज्य में महिलाओं को सुरक्षा मुहैया की जा रही है? कविता इस बात से नाराज है, जब लड़कियों और महिलाओं पर अत्याचार होते हैं तो उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जाती है। उन्होंने सवाल किया, अगर शर्मिला पर हमला हुआ तो महिला आयोग कहां गया था? महिला आयोग ने बीआरएस पार्टी के स्टेशन घनपुर विधायक ताटीकोंडा राजैया पर लगे आरोपों का जवाब दिया है। महिला आयोग ने डीजीपी से सरपंच नव्या द्वारा राजैया पर लगाए गए आरोपों की जांच कर रिपोर्ट देने को कहा है। नलगोंडा जिला नकीरेकल विधायक चिरुमूर्ति लिंगैया ने विवादित टिप्पणी की है। बीआरएस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अश्लील टिप्पणी की है। वे भाजपा नेताओं की पत्नियों को चूमते हैं। कल संयुक्त नलगोंडा जिले भर के बीआरएस विधायकों और नेताओं ने विरोध किया। बंडी संजय ने एमएलसी कविता पर अनुचित टिप्पणी की थी। हालांकि विधायक चिरुमूर्ति लिंगैया ने नकीरेकल निर्वाचन क्षेत्र में बीआरएस महिला कार्यकर्ताओं व नेताओं के साथ मिलकर बंडी संजय का प्रतीकात्मक पुतला भी फूका। बाद में संजय पर तीखे कमेंट किए। इसी क्रम में बीआरएस पार्टी के नेता और छोटे भाई सब एक साथ आपकी पत्नियों को किस करेंगे वाले कमेंट्स अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। बीआरएस प्रमुख और सीएम केसीआर ने तेलंगाना विधानसभा चुनाव पर सफाई दी है। तेलंगाना भवन में आयोजित बीआरएस की व्यापक बैठक में बोलते हुए केसीआर ने स्पष्ट किया, राज्य में तय कार्यक्रम के अनुसार चुनाव होंगे। सभी नेताओं ने लोगों के बीच जाने का निर्देश दिया है। अगले दिसंबर में चुनाव होंगे। निर्वाचन क्षेत्रों के अनुसार बैठकें आयोजित करने का सुझाव दिया गया है। वे पद यात्राओं और नुक्कड़ सभाओं पर ध्यान देकर जनता की समस्याओं के बारे में जानना चाहते हैं। वे विकास कार्यों पर ध्यान देना चाहते हैं और यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कोई लंबित कार्य ना हो। विधायक जग्गा रेड्डी ने सीएम केसीआर को पत्र लिखकर बिना माता पिता के अनाथ बच्चों से सरकार द्वारा किए गए वादों को पूरा करने के लिए कहा है। उन्होंने याद दिलाया, केसीआर ने कहा था वह अनाथ बच्चों के लिए हर एक जिले में गुरुकुल शुरू करेंगे। उन्होंने आरक्षण प्रदान करने का वादा किया था, लेकिन 7.5 साल बीत जाने के बाद भी अनाथों को दिए गए वादे पर अमल नहीं किया गया है। जग्गा रेड्डी ने पत्र में कहा, वह यदाद्री गुट्टा में आवासीय विद्यालय का निर्माण करेंगे और तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को आमंत्रित करेंगे और इसे खोलेंगे। साथ ही पिछले 8 जनवरी को मंत्री केटीआर के नेतृत्व में मंत्री स्तरीय उप समिति की बैठक में उन्होंने कहा, अनाथ बच्चों को स्मार्ट कार्ड प्रदान किए जाएंगे। जग्गा रेड्डी ने कहा, देश को गौरवान्वित करने के लिए अनाथों के कल्याण के लिए कानून लाया जाएगा, लेकिन सीएम केसीआर और मंत्री केटीआर द्वारा किए गए किसी भी वादे को लागू नहीं किया गया है। जग्गा रेड्डी ने कहा, अनाथ बच्चों के लिए केसीआर का विचार बहुत अच्छा है, लेकिन वह सिर्फ उन्हें एक बार फिर याद दिलाने के लिए पत्र लिख रहे हैं। राज्य सरकार पर 6.5 करोड़ का कर्ज बकाया है। यह कर्ज इस महीने की 14 तारीख को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आयोजित ई नीलामी के जरिए लिया जाएगा। इसके लिए 9 साल की अवधि के लिए सिक्योरिटी बॉन्ड जारी किए गए हैं। वहीं तेलंगाना समेत 14 राज्यों ने कुल 32,233 करोड़ रुपए कर्ज के लिए इंटेंट दिया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 31 मार्च को समाप्त हो रहा है। राज्य सरकार ने इस वित्तीय वर्ष के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत ऋण की शेष राशि के लिए बॉन्ड जारी किए हैं। इससे समस्त धन की प्राप्ति होती है। राज्य सरकार ने अगले वित्तीय वर्ष के लिए नकद उधार लेने का प्रस्ताव दिया है। ऋण सीमा के अधीन इस वर्ष 37,000 करोड़ रुपए पहले ही लिए जा चुके हैं। शेष 650 करोड़ के लिए वित्त विभाग ने बॉन्ड जारी कर दिए हैं। सरकार ने अगले साल 46,000 करोड़ रुपए उधार लेने का प्रस्ताव रखा है। राज्य सरकार 650 करोड़ रुपए और उधार लेने को तैयार है। बॉन्ड राज्य सरकार द्वारा रिजर्व बैंक के माध्यम से जारी किए जाते हैं। आरबीआई मंगलवार को 9 साल की अवधि के लिए जारी बॉन्ड की नीलामी करेगा। उसके बाद 650 करोड़ रुपए सरकारी खजाने में पहुंचेंगे। यदि इन्हें एक साथ जोड़ा जाए तो FRBM के अंतर्गत राज्य सरकार की कुल उधारी चालू वित्त वर्ष में पूरी हो जाएगी।
रंगारेड्डी जिला महेश्वरम में 100 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण पूरा नहीं होने से स्थानीय लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 3 साल पहले शुरू हुआ सरकारी अस्पताल अब तक पूरा नहीं हो पाया है। स्थानीय लोगों का कहना है मौजूदा अस्पताल जर्जर हो गया है। स्थानीय लोगों का कहना है अस्पताल का निर्माण पूरा नहीं होने से उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय विधायक व मंत्री सविता इंदिरा रेड्डी से अनुरोध है 100 बिस्तर वाले अस्पताल का निर्माण जल्द से जल्द पूरा कर चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराया जाए। टीएसपीएससी पेपर लीक की घटना को लेकर नई जानकारी सामने आई है। हनी ट्रैप के चलते पेपर लीक की घटना घटी है। पुलिस ने पुष्टि की पेपर लीक होने का कारण हैकिंग नहीं था। एक पुलिस जांच में पता चला एक युवती ने हनी ट्रैप में कर्मचारी को फंसा दिया। टीएसपीएससी का एक कर्मचारी पेपर लीक में शामिल रहा। पुलिस ने टीएसपीएससी के सचिव के पीए प्रवीण की पहचान इस मामले में मुख्य आरोपी के रूप में की है। पुलिस जांच में सामने आया एक युवती कुछ समय से प्रवीण के निकट संपर्क में रही और पेपर लीक का कारण बनी। युवती ने प्रवीण से पेपर देने को कहा था। इस पृष्ठभूमि में युवती अक्सर प्रवीण से मिलने कार्यालय आती थी। पुलिस को पता चला युवती के करीबी प्रवीण ने उसके लिए टाउन प्लानिंग का पेपर लीक किया। पुलिस ने पुष्टि की है पेपर लीक होने का कारण हैकिंग नहीं था। पुलिस ने सचिव पीए प्रवीण समेत 7 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। पुलिस का मानना है जांच में और भी कई बातें सामने आने की संभावना है। मेडचल जिला कुशाईगुड़ा स्थित विजया डायग्नोस्टिक सेंटर में स्टाफ की बदसलूकी का मामला सामने आया है। यूजर्स आरोप लगा रहे हैं महिला के जो टेस्ट होने चाहिए वे पुरुषों द्वारा किए जा रहे हैं। चिकित्सा अधिकारियों से अनुरोध है वे तुरंत इसका जवाब दें और इस पर कारगर कार्रवाई करें। एएस राव नगर शाखा में महिलाओं की जांच कराने के लिए महिला कर्मचारी से नहीं बल्कि पुरुषों द्वारा एक्सरे, ईसीजी, एब्नॉर्मल व टीएमटी जैसे टेस्ट किए जा रहे हैं। टेस्ट कराने गए लोगों का कहना है अगर आप इस बारे में पूछेंगे तो एडमिनिस्ट्रेटर बेपरवाही से जवाब दे रहे हैं और जो चाहे कहेंगे। विजया डायग्नोस्टिक एक ब्रांड है, इस पर उंगली ना उठाए। घमंड भरे सूर में सेंटर प्रबंधन द्वारा कहा जा रहा है जरूरत हो तो टेस्ट कराओ नहीं तो चले जाओ। ऐसा कहने पर डरे सहमे पीड़ित ने कुशाईगुड़ा पुलिस स्टेशन से संपर्क किया। शिकायत करते हैं बिना सोचे समझे शाखाएं खोलकर विजया डायग्नोस्टिक का प्रबंधन सही कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं कर रहा है और पुरुषों द्वारा ही महिलाओं के अलग अलग टेस्ट किए जा रहे हैं जो दिक्कत भरे हो रहे हैं। बालानगर में कुत्ते खुलेआम घूम रहे हैं। कुत्तों के हमले से घर से निकलने में डर की स्थिति बनी हुई है। विनायक नगर में खुले घूमने वाले कुत्तों के हमलों में 16 लोग घायल हो गए हैं। शहर के एक रेस्टोरेंट में 8 साल के बच्चे को चूहे ने काटकर घायल कर दिया। यह घटना कोमपल्ली में एसपीजी होटल के ग्राउंड फ्लोर पर मैकडॉनल्ड्स आउटलेट में हुई। इसी महीने की 8 तारीख को हुई इस घटना का खुलासा देर से हुआ। इससे जुड़ा सीन सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। एचएमडीए द्वारा निजाम युग की डबल डेकर बसों की महिमा को जगाने के लिए बड़ी महत्वाकांक्षा के साथ पेश की गई डबल डेकर इलेक्ट्रॉनिक बसें अभी भी शहरवासियों और पर्यटकों की सोच दूर दिखाई दे रही है। सरकार ने ऐलान किया है इन बसों को शहर के पर्यटन स्थलों और ऐतिहासिक स्थलों के हिसाब से जल्द ही चलाया जाएगा।